Hello everyone, a very good morning. तो आज सैटरडे एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर मंडे एंड अगले हफ्ते में वी हैव गॉट टू हॉलीडेज एंड वी हैव गॉट ओनली थ्री ट्रेडिंग डेज, मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे. थर्सडे अगेन देयर विल बी अ सेंसेक्स का एक्सपायरी. मंडे को इट्स अ मंथली एक्सपायरी फॉर ऑल द सेगमेंट. तो मंडे क्या होगा, कैसे होगा और क्या क्या न्यूज वर्क करेगी, कल क्या हुआ, कल हमने क्या किया क्या नहीं किया, वहां से हम शुरू करेंगे. और जितना बेस्ट हो सकेगा हम सारी डिटेल यहाँ पे खंगालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आइए पहले चलते हैं मेरे व्हाट्सएप पे और देखते हैं कि मैंने मेरे ग्रुप में कल क्या क्या किया. उसके बाद में विल मूव अहेड. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, रामनवमी के दिन मैंने एक ट्रेड दिया था, थर्सडे के दिन, बाय गोल्ड मिनी, 1,60,000 का कॉल. हमने 28 अप्रैल की एक्सपायरी का लिया था. 1330-40 पे मैंने रेकमेंड किया था, पर लेने वालों ने 1310 1320 के आसपास लिया हुआ था. किसी ने 1325 पे लिया हुआ था. टारगेट होगा इसका 2000 और 2500 प्लस का. कल 2000 को ये गया, लेकिन जब 1713-15 के आसपास था तब मैंने कहा था कि इसको एक बार बुक कर लेना. उसके बाद में वो 2000 तक गया और 1975 या 80 के करीब मेरे कुछ क्लाइंटों ने उसको बुक किया हुआ है. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये बाय गोल्ड मिनी 160 कॉल 28, ये लिया हो तो स्टॉप लॉस ट्रेल करे, या 1712 अभी है, बुक करना हो तो बुक कर लो. फिर मेरे क्लाइंट ने बुक गोल्ड एट 1975, बॉट एट 1325. ठीक है, और फिर ये वापस से नीचे उतरा 1409 1406 पे. मैंने इसी गोल्ड को री एंटर करने के लिए कहा हुआ है. ठीक है, तो ये एक हमारा ट्रेड हुआ. फिर मैंने कल बिटकॉइन दिया हुआ था, लेकिन उसका स्टॉप लॉस देखते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, अगर हुआ है तो हम फिर से उसमें री एंट्री ले लेंगे. क्रूड का मैंने कल एक सेल कॉल दिया था. फिलहाल हमारी पोजीशन थोड़ी सी नेगेटिव चल चल रही है इसमें, क्योंकि मैंने 137 पे इसको इसका पुट लेने कहा था, जो अभी 119 हुआ है. पर ये 200 पार होगा इतना मुझे पता है. 2:14 पे मैंने कल, वैसे तो स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, ये हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी का, यानी कि हमारे इक्विटी मार्केट का ट्रेड है. वैसे तो स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, फिर भी किसी को डर लगे तो हेज करे. अप्रैल मंथली 21,000 का पुट, सीएमपी 208. ठीक है, ये 208 वाला कल कुछ 225-30 के आसपास कुछ गया हुआ था. अब देखिए क्या है, मार्केट्स आर रनिंग ऑन न्यूज. अब कौन सी न्यूज कितने बजे कब वर्क कर जावे, नो वन नोज. ऑन दी अदर हैंड मार्केट्स आर हाईली हाईली ओवरसोल्ड स्टिल. इतना बड़ा बाउंस आया, फिर कल मार्केट ने जो भी उसने बाउंस किया था 22,471 से 23,465, ठीक है, उसके सेंटर पॉइंट प्लस उसका 61.8%, ये सारे ही लेवल्स को कल मार्केट ने टेस्ट किया. ठीक है, तो डेली चार्ट के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन वीकली के हिसाब से मार्केट्स आर स्टिल हाईली ओवरसोल्ड. अब देखिए क्या है कि मैं दुनिया भर की यहां वहां की बातें नहीं करता मेरे वीडियो पे, कि ट्रंप ने ऐसा बोला तो अब ऐसा हो सकता है, पुतिन ने वैसा बोला तो वैसा हो सकता है, फलाना ने ये बोला, मोदी ने ये बोला. जी नहीं, जिसने जो बोला जैसा बोला ठीक है. वी आर नॉट हियर फॉर दी फंडामेंटल. फंडामेंटल अगर आप देखो तो अभी जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जिनको एक बड़ा फंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए ये मार्केट नहीं है. ये मार्केट है ट्रेडर के लिए, जो एक दो दिन में अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करे. तो इसीलिए यहाँ पे एक ओवरसोल्ड होते हुए हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि मार्केट्स आर ओवरसोल्ड, और किसी ना किसी बहाने से ये फिर से जो है अपने रिट्रेसमेंट लेवल तक जाएगा, जो अभी तक गया नहीं है. ठीक है, इसके बारे में हम आते हैं.
ये फिर मैंने 1:08 पे लिखा है कि रिकवरी आज आना चाहिए, जो नहीं आया। अगर नहीं आया तो रात को गिफ्ट निफ्टी भगा देंगे, ये भी नहीं भगाया। और मंडे अपमूव होगा, अपमूव होगा, लेकिन ओपनिंग कहां होगा पता नहीं। मंडे इज आर मंथली एक्सपायरी, मंथली क्लोजिंग, तो बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। वैसे आज ही मूव होना चाहिए, नहीं हुआ तो मंडे होगा। पोजीशन लेके जाओ। ये जो भी मैंने बाय ट्रेड दिया था उसके बारे में है। और फिर मैंने यहाँ पे उनको हेज करने के लिए कहा कि ऑब्वियसली 490 के सॉरी 890 के नीचे क्लोज कर रहा था, लेकिन क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड है, यहां पर स्टॉप लॉस करना बनता नहीं है। देखिए क्या है, जब मार्केट मार्केट पूरी तरह से खाली दिखे ना, कि भाई खाली खाली जैसा हो रहा है, मार्केट खाली हो चुका है, तो वो कौन से लेवल को टेस्ट करेगा, कौन से लेवल पे आपको ट्रैप करेगा, कौन से लेवल को जानबूझ के ब्रेक करेगा बिना वॉल्यूम के, नो वन नोज। तो यहाँ पे हमको सिर्फ इस बात पे गौर करना चाहिए कि मार्केट ओवरसोल्ड है, एंड किसी ना किसी बहाने से ये लोग जो है मार्केट को एक उछाल तो देंगे। ठीक है। अब ट्रम्प, अगर हम न्यूज बेस्ड जावे, कोई भी ट्रेडर अगर न्यूज को देख के ट्रेड कर रहा है तो मैं यही कहूंगा कि भैया फिर तो आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि न्यूज क्या कह रहा है, न्यूज कह रहा है, चलो हम इंडिया की बात करते हैं, चलो इसके इसके ऊपर भी आते हैं, पहले ये एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर जो है आउट ऑफ ट्रैक में चला जाऊंगा। ठीक है। फिर ये बैंक निफ्टी हुआ, फिर एक लोढ़ा का ट्रेड हुआ, निफ्टी का ट्रेड हुआ, ये सारी पोजीशन हमने ली हुई है, एयू बैंक का पोजीशन लिया हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, उस दिन जो मैंने सेंसेक्स का कॉल बुक करवाया था, जो 2 अप्रैल का था, 75,500 का कॉल था स्ट्राइक रेट, जो हमने 1,050 1,000 के आसपास लिया हुआ था। 2,000 का टारगेट था मेरा, लेकिन 1,422 हुआ था, तो हमने वहां पे उसको बुक किया। हालांकि वो 1,000 पे लेने के बाद में 500 तक टूट चुका था, तो 500 वाला 1,400 हो रहा है। मेरे कुछ क्लाइंटों ने 500 550 के आसपास उसको फिर से एक लॉट से एवरेज किया हुआ था, तो उनकी एवरेज बहुत हद तक घट गई, और उनका पैसा जो है मोस्टली, उनका एवरेज कुछ 700 750 के आसपास कुछ आया होगा, तो उनका जो है डबल में ही कटा है। लेकिन जिन्होंने 1,000 पे लिया था उनको एटलीस्ट 400 रुपए का यहाँ पे मुनाफा हुआ। ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं थोड़ी, थोड़ी ये बातें करते हैं कि इकोनॉमिकली एंड फंडामेंटली क्या कर सकते हैं। देखिए, जो ट्रेडर यहाँ पे न्यूज को देख के ट्रेड करने की कोशिश करे, तो मेरा उन लोगों से यही कहना होगा कि न्यूज को देखकर ट्रेड करने वालों, आप थोड़ा दिन मत करो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि न्यूज यहाँ पे पल पल चेंज हो रही है। ठीक है, पल पल चेंज भी हो रही है, और जो बताया जा रहा है और जो हो रहा है उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, इंडिया में बताया जा रहा है मीडिया द्वारा कि गैस सिलेंडर की कोई कटौती नहीं है, सब बरोबर चल रहा है, पब्लिक खामखा पैनिक कर रही है, पेट्रोल डीजल मिल रहा है, सफिशिएंट है, और ग्राउंड रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। लोगों की कतारें लग रही है पेट्रोल पंपों पे, यहां तक कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर के रेट्स बढ़े नहीं हैं, जबकि मेरे पहचान में लोग हैं जो जिन्होंने नॉर्मल बुकिंग किया था, वो लोग ने तो मतलब ब्लैक में भी नहीं लिया था, नॉर्मल बुकिंग में 100 100 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं, और इतना चार्ज करने के बाद भी घर तक नहीं लाके मिल रहा, लेके लेने जाना पड़ता है। तो ये ये जो है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, क्योंकि ये मैंने खुद भी देखा हुआ है। लेकिन मीडिया क्या कह रही है? तो जो लोग भी न्यूज को देख के काम करने की कोशिश करें मार्केट में, तो मेरा यही सुझाव होगा कि मत करो। या तो न्यूज देखना छोड़ दो, या फिर कुछ समय के लिए मार्केट छोड़ दो, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तब आइए। राइट।
फंडामेंटल अभी की तारीख में सारे ही कंट्रीज के बिगड़े हुए हैं, क्योंकि आने वाले 6 महीने 8 महीने इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी ऑन अ पीक। इतना तो फैक्ट है, और सिर्फ हमारी कंट्री का नहीं, हर एक कंट्री का इन्फ्लेशन हाई लेवल पे होगा। वाई? बिकॉज क्रूड ही मेन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ये लोग स्मूथ कर भी देते हैं, लेकिन जो जो तबाही हुई है ऑयल, इसकी क्या कहते हैं, ऑयल रिजर्व्स की, ईरान में और ये सब जगहों पे, अब वो सबको फिर से मूवमेंट में लाना, वर्किंग कंडीशन में लाना, इसमें तो वक्त जाएगा। अब जो भी खर्चा उसमें होगा वो लोग ये क्रूड के रेट से ही जो है मैनेज करेंगे। लेकिन इतना है कि अगर वीकेंड पर इन्होंने कुछ समझौता किया, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि अभी हर कंट्री हर कंट्री जो है अब ऊब चुकी है और फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि बिना किसी मतलब के उनकी कंट्री की इकोनॉमी जो है डैम्पन हो रही है, जबकि उनका कुछ लेना देना भी नहीं है। तो हर कंट्री का प्रेशर है, ईरान पर भी, इसराइल पर भी और यूएस पर भी। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 2 दिनों में कुछ ना कुछ ये लोग समझौते पे आएंगे, और अगर आते हैं तो मार्केट ये सारी चीजों को पहले ही डिस्काउंट करेगी। कौन सी चीजों को? कि भाई वॉर थम वॉर रुक जाएगी, पूरी तरह से वॉर रुक जाएगी, एंड नाउ दे विल बी टॉकिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वॉट एवर डील दे वांट टू डू। ठीक है। साथ ही साथ ऑयल को किस तरह से स्मूथली सप्लाई में लाया जा सके, ताकि और कंट्रीज को इसका जो भी मतलब जरूरत है वो उनकी पूरी हो सके। तो आगे चल के ऑयल रेट्स कम होंगे, पर अभी की तारीख में ये कम होंगे कि नहीं पता नहीं। तो मार्केट इसको पहले ही डिस्काउंट करके चलेगी कि आगे चल के अगर रेट कम हो रहे हैं तो 100 वाला जो क्रूड है उसको एक बार एटलीस्ट 80-85 तक लेके आएंगे। 50 नहीं हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 90 के नीचे, 85, 80, 85 के आसपास उसको लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से दे विल ट्राई टू एडजस्ट द मार्केट, दे विल ट्राई टू एडजस्ट करेंसीज। हमारी करेंसी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि भाई हमारी करेंसी तो सब राम भरोसे चल रही है। लेकिन दूसरी सारी कंट्रीज की जो भी उनका इन्फ्लेशन होगा, वो कुछ हद तक वो लोग मैनेज करने में तैयारी करेंगे, मैनेज करने की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब अगर कोई ये लेवल पे ये सोचे कि वॉर और एस्केलेट होगा, वॉर और सीवियर होगा, तो मैं कह दूं कि भाई देखो, ये बात मार्केट ऑलरेडी झेल चुकी है बहुत हद तक। आज ये वॉर के अलावा पहले भी हमारी मार्केट ने कुछ वॉर्स को विटनेस किया था। हाँ, उसमें जो ये रशिया यूक्रेन हुआ था, उसके बावजूद रशिया से तो हमको ऑयल आ ही रहा था डिस्काउंटेड रेट पे, पर वो इतना सफिशिएंट नहीं था जितना जो सफिशिएंसी हमारी ईरान से पूरी होती है। अब ये वॉर जो है ना, इंडिया पाकिस्तान का वॉर और रशिया यूक्रेन का वॉर, इससे अलग क्यों है इसराइल ईरान का वॉर? क्योंकि ईरान इज अ हब ऑफ ऑयल। ठीक है। दूसरी सारी कंट्रीज से भी ऑयल इंपोर्ट होते हैं हमारे यहाँ पे, पर वो उतनी मात्रा में नहीं होते जितनी की हमारा कंजम्पशन है। तो वो पूरा कंजम्पशन जो है वो ईरान से ही पूरा होता है। अब अगर वही वहीं पे मतलब लॉक हो जावे तो फिर दिक्कत होगी। और हम क्योंकि विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, हम हमारे लोगों की जो जो कॉमन यूज होने वाली चीज है, उस जरूरत को भी हम ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे। उस जरूरत के लिए भी हम दूसरी कंट्रीज पर निर्भर हैं, और हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। तो ये एक अपने आप में एक सवाल है कि ऐसे कैसे बनेंगे। डिपेंडेंसी पे आज की तारीख में कौन किंग बना है?
एक बार के लिए सोचो, अगर ईरान की जगह पे इंडिया होता तो इतना लंबा वॉर इंडिया चला सकता था? आज ईरान ने अकेले ने यूएस जैसी कंट्री को ललकारा, इसराइल के सामने वो झुका नहीं, और तो और जो भी उसके एडजॉइनिंग दूसरे इस्लामिक कंट्रीज है उनको भी खदेड़ दिया। अकेला ईरान इतने सारे कंट्रीज के साथ में भिड़ गया। हम एक मामूली भिखारी पाकिस्तान से भी जो है कुछ नहीं कर पाए। एक फोन आता है और हम हाथ खड़े कर देते हैं। उस वक्त तो बहुत बातें हुई थी कि हम क्या वो नदी का पानी बंद कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज तो मैं वही कह रहा हूं, विश्व गुरु तो छोड़ो, एटलीस्ट 10 साल 12 साल पहले जो इंडिया का स्टेटस था, वहां तक भी अगर हम पहुंच जावे ना आने वाले कुछ महीनों कुछ सालों में, तो भी मैं बहुत बड़ी जीत मानूंगा कि हाँ, एटलीस्ट हमने जहां से शुरुआत की थी एटलीस्ट हम वहां तक तो आ गए। अब इस जिंदगी में तो मुझे आईएनआर 70 के नीचे आता, 80 के नीचे आता दिखने वाला नहीं है। इतना तो तय है। हाँ, 100 के ऊपर जाता शायद दिख सकता है, लेकिन 80 के नीचे आता हुआ अब नहीं दिखेगा। क्योंकि अब अगर 95 वाला आईएनआर अगर 90 भी हो गया ना, तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। ये हाल हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे में फंडामेंटली अगर आप देखो, आईएनआर को देखो, इन्फ्लेशन को देखो, ऑयल सप्लाई को देखो, गोल्ड सिल्वर के रेट्स देखो। गोल्ड सिल्वर एक समय पे यूं लग रहा था कि नीचे ही नहीं आएगा बिकॉज ऑफ वॉर और बिकॉज ऑफ ट्रेड डील। गोल्ड सिल्वर जो है स्पाइक कर रहा है। पर अब तो वॉर चालू ही हो गई, तो गोल्ड सिल्वर में 50% करेक्शन क्यों आ गया? 4,20,000 30,000 वाला सिल्वर 2,20,000 30,000 हो गया। इट इज ऑलमोस्ट 50% खत्म। जो लोग ने 3 लाख पे लिया होगा वो भी आज रो रहा है, 4 लाख पे लेने वाला भी आज रो रहा है। मैंने आप लोगों को तभी भी कहा था कि 2008-9 में भी यही हाल हो रखे थे सिल्वर के। 1 लाख जाएगा, 1 लाख जाएगा, 75,000 तक उसको लेके गए और वहां से सीधा 35,000 तक ठोक दिया उसको। अब 35,000 वाला सिल्वर 75,000 क्रॉस करके 1 लाख क्रॉस हुआ, उसको करीब 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 मुझे लगता है 8 से 9 साल लगे। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, पर इतना तो समय लगा ही लगा है। पर उस वक्त कई सारे लोगों ने गोल्ड सिल्वर को गोल्ड सिल्वर की वजह से बहुत कुछ कहा सुना था। आज ये गोल्ड सिल्वर आपके सामने है, पर आपकी लेने की हिम्मत नहीं होगी उसको। और मैं कह रहा हूं कि गोल्ड सिल्वर में बाय करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि गोल्ड 1 लाख के नीचे आ जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अगर सिल्वर आप ये सोच रहे हो कि फिर से 2 लाख के नीचे आ जाएगा, अगर कुछ ज्यादा पैनिक हुआ भी तो 180 190, 1.5 लाख के नीचे अब सिल्वर नहीं आएगा। 1.5 लाख भी बहुत बहुत दूर की बात हो गई। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है कि मार्केट ऐसी ऐसी एक खान है जहां पे जो दिखाई दे जरूरी नहीं है कि वो हो, और जो ना दिखाई दे जरूरी नहीं है कि वो ना हो। ठीक है। यहाँ पे लोगों को आज मंदी 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 दिख रही है, किसी को 20,000, किसी को 18,000 आता हुआ दिख रहा है। राइट। मैं मैंने ये 21,000 का पुट इसके लिए लेने बोला है बिकॉज वही मुझे एक सस्ता वाला लगा। एक एक 44 पे हमने उसको लिया था। नहीं सॉरी, वो तो हमारा जून का था बराबर। ये हमने 208 पे इसको लिया हुआ है और यही मुझे सबसे सस्ता वाला मिला। और पुट में मुझे इतना पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं था, ना किसी को करवाना था, बिकॉज 1-2 दिन का ही नाटक रहेगा अगर हुआ तो। और मार्केट यहां से एक बहुत बड़ी छलांग के लिए रेडी है। इतना मैं आपको कह रहा हूं। भले आपको ये बात गले से नहीं उतरे, आपको लगे कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं, मैं हमेशा तेजी तेजी की बात कर रहा हूं, तेजी तो हो नहीं रहा है।
तेजी हो नहीं रहा है ऐसा नहीं है। ठीक है, कई सारी चीजों में, कई सारी चीजों ने एक बॉटम बना के एक एक अच्छा खासा स्पाइक देने की तैयारी में आ चुके हैं। और जब भी मार्केट एक रिट्रेसमेंट राइज करता है तो वो सारी चीजें मतलब बढ़ भी रही हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि मार्केट एक पर्टिकुलर पैटर्न हमेशा क्रिएट करेगा जब भी वो रिवर्स होने के चक्कर में आएगा। जब मार्केट टॉप पे था, 26,000 के आसपास था, वहां से उसका रिवर्सल का ही चक्कर था। वो उस लेवल से नीचे आने की ही तैयारी में था, पर उस लेवल पे क्या क्या लग रहा था कि अभी नीचे आने ही नहीं वाला। ठीक है, 100 पॉइंट नीचे आता, 200 पॉइंट ऊपर भाग जाता। तो अब वही हो रहा है, 100 पॉइंट ऊपर भाग रहा है, 200 पॉइंट नीचे आ जा रहा है। लग ये रहा है कि अभी ऊपर जाने ही नहीं वाला। इतना आप ध्यान रखिएगा, अगर ये वॉर थम गई, जो कि मेरे ख्याल से तो थम ही चुकी है, अगर समझौता ये लोग ने कर लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्मूथ कर लिया बाकी सारी कंट्रीज के लिए भी, और एक शांति के उसमें ये लोग आ गए ना, आई वोंट बी सरप्राइज टू सी अ न्यू हाई ऑन निफ्टी अगेन इन दिस ईयर। हालांकि ये मेरा मानना है, ये मेरा मेरा व्यू है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 26,000 के लिए खेलो या 27,000 के लिए ट्रेड करो। फिलहाल तो मैं सिर्फ और सिर्फ 50% रिट्रेसमेंट के लिए ही प्ले करने की सलाह दूंगा कि 24,000 से लेके 24,400। ठीक है, 24,000 38.2% एंड 24,400 इज 50% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ दिस एंटायर फॉल फ्रॉम 26,341। एंड अभी का जो फिलहाल अभी का जो लेटेस्ट लो बना है 22,471, इसके बीच का जो फिबो लेवल्स आते हैं वो यही आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, एक बार 24,400 के ऊपर इसने क्लोज करना शुरू किया तो न्यू हाई इज नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, बस हमको यहाँ पे देखना यह है कि आज ये गैस की किल्लत की वजह से कई सारे धंधे जो खाने पीने पे डिपेंडेंट है, आज उन सारी दुकानों पे ताले लग रहे हैं। बंद मतलब कुछ समय के लिए उन्होंने वो धंधा पूरा बंद किया हुआ है। कुछ लोग काम छोड़ छोड़ के अपने गांव जा रहे हैं। अब ये सारी जो तबाही हो रही है ना यहाँ पे, इसको अब कैसे सरकार टैकल करेगी, और सरकार के साथ हमारे क्या क्या मतलब हमारी तरफ से क्या क्या होना चाहिए, इस पे अब हमें वर्क करना होगा। क्योंकि देखिए, मार्केट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये बढ़ेगा तो 110%। लेकिन ये बढ़ेगा, इसमें कुछ लोग कमाएंगे भी, जो लोग भी मार्केट में काम कर रहे होंगे या जो भी होगा। लेकिन जो लोग मार्केट में नहीं करते, जो लोग मजदूर वर्ग के हैं, या जो लोग जो लोग के लिए कहते हैं ना, सिलेंडर इज लाइक, अब क्या कहूं मैं, मतलब एक ऐसी जरूरत है रोज की कि उसको आप अवॉइड या इग्नोर नहीं कर सकते। अब हर कोई तो इंडक्शन लेके इलेक्ट्रिक पे खाना नहीं पकाएगा ना। तो आने वाले दिनों में ये सारी समस्या बहुत पीक लेवल पे होगी, अगर सरकार ने इसके लिए कुछ कड़े कदम ना लिए तो। अब कल ये सुनने में आया कि पेट्रोल डीजल के जो एक्स्ट्रा एक्साइज लग रही थी उसको कम किया गया। इसमें तो हर कोई जो है धन्यवाद कहने बैठ गया। लेकिन धन्यवाद भैया किस बात का, पब्लिक को तो 1 रुपए का भी इसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। एक्साइज जो एक्सेस लग रही थी, यानी कि जो एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लग रही थी डीजल पेट्रोल पे, उसको कम किया गया है। ठीक है, जो 13 रुपए लग रही थी उसको, उसमें से 10 कट कट कर दिया है।
और जहां पे 10 लग रहा था वो पूरा ही वाइप आउट किया हुआ है। लेकिन इससे पब्लिक को एक एक रुपए का बेनिफिट नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि पेट्रोल डीजल के भाव पेट्रोल पंप पे कम हो जाएंगे? ऐसा नहीं होने वाला है। तो अपील मेरी सबसे यही है कि देखिए, ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी मर्जी, सबकी अपनी अपनी हैसियत है, लेकिन हो सके तो वीकेंड पर जो है गाड़ी को आराम दें, कहीं ना जाओ वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि हमसे जितना हो सके उतना तो हम हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। वीकेंड पे घूमने फिरने जाना, ये आप 2 महीने 3 महीने बाद भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी क्योंकि पेट्रोल डीजल की इतनी किल्लत चल रही है, तो जिनको जितनी जरूरत है उतना ही ले। ऐसा नहीं कि पूरा गोडाउन ही भर दे अपना। बाकी तो भैया देखो, अपने अपने सोच विचार है। चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं, और कल क्या हुआ क्या नहीं वो सब एक बार चेक कर लेते हैं। और मंडे के दिन क्या लग रहा है, अगर मानिए गैप डाउन हुआ, क्योंकि अभी तो कुछ 100 पॉइंट कुछ माइनस दिख रहा है। अच्छा कल, हाँ ये तो मैंने आपसे शेयर किया ना, ओके। और वीकेंड क्रूड अभी कुछ 146 दिख रहा है, लेकिन अभी तक ये मेरे ख्याल से ओपन नहीं हुआ है। ओपन होगा शाम में, दोपहर में कुछ देर में ओपन होगा। अच्छा ये कल का इसका लो था 65 500 का ही लो, 525 का लो था, और मैंने 500 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस बोला था। ठीक है, तो अभी तक हमारा स्टॉप लॉस सलामत है बिटकॉइन में। और अभी ये 66 300 पे ट्रेड कर रहा है। सेम स्टॉप लॉस होगा जिन्होंने भी मेरे ग्रुप में से जिन्होंने भी ये लिया हुआ है। वैसे मैंने सभी को तो दिया नहीं था, कुछों को ही मैंने दिया हुआ था, जो लोग करते हैं। ठीक है, बाकी लाइफ टाइम वाले जो लोग भी कर रहे हो तो मैसेज करिएगा, तो मैं आपको क्रिप्टोज के भी ट्रेड प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल तो हमारा स्टॉप लॉस बचा हुआ है। चलो देखते हैं, अगर ये यहाँ से थोड़ा बहुत भी रिकवरी होने पे आया, देखते हैं। ठीक है, 126 पॉइंट फिलहाल गिफ्ट नीचे क्लोज हुआ है 22,690 पे। अब मुझे डाउट है कि इतना नीचे खुलेगा, क्योंकि 900 पॉइंट डाउन होने के बाद भी अगर हमारा मार्केट सिर्फ 126 पॉइंट डाउन है, तो और अगर कुछ डेवलपमेंट हो गया और ये डाउ कुछ 300 400 पॉइंट भी अगर प्लस में हुआ मंडे मॉर्निंग में, तो हमारा मार्केट ये 125 पॉइंट भी डाउन नहीं खुलेगा। अच्छा मानो फिर भी अगर खुलता है तो क्या, तो कुछ नहीं, जो हमने पुट लिया है 21,000 का उसको हम बुक करेंगे, भले उसमें 50 रुपए मिले 100 रुपए मिले जो भी मिले, उसको एक बार बुक करेंगे। एंड विल सी कि वो ये लेवल के नीचे क्लोज करेगा या नहीं। कौन सा लेवल है? 22,500। मंडे फिर वही वही कहानी होगी, खुलेगा भले नेगेटिव, भले 50 पॉइंट डाउन खुले, 100 पॉइंट खुले, भले 200 पॉइंट डाउन खुले, लेकिन क्लोजिंग ऊपर करेगा। तो मंडे अगेन इट्स गोइंग टू बी अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। इंट्राडे ही आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। मंडे बीइंग मंथली एक्सपायरी, मंथली क्लोजिंग, उसके अगले दिन फिर छुट्टी है। तो मुझे लग रहा है कि मंडे का जो दिन होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का होगा। और ये भी जो डाउन होगा ना, उसमें जो भी शॉर्ट बड़े लेवल से लगी होगी, यानी कि ऊंचे लेवल से लगी होगी ना, मेजोरिटी ऑफ द शॉर्ट्स विल गेट कवर्ड। तो मंडे मार्केट भले खुले कहीं भी, पर दिन दरमियानी वो जो है ग्रीन हो जाएगा, और क्लोजिंग विल बी हायर। क्लोजिंग बहुत ही ऊंची होगी मंडे की लो से, इतना फिलहाल मैं समझता हूं। इसलिए मैंने कल वीडियो बना के सबको यही बताया था कि पुट लेना विल बी वेरी मच यू नो वाइज डिसीजन, रादर देन गोइंग फॉर अ स्टॉप लॉस टुमारो यस्टरडे। कल स्टॉप लॉस करने से बेटर था कि आप एक पुट ले लेते। अब मंडे के दिन कहीं भी खुले हम हमारी पुट को बुक करेंगे, मौका मिलेगा तो एक कॉल ऐड ऐड कर लेंगे, निफ्टी का ही करेंगे, और उसको हम इंट्राडे ही प्ले करेंगे। मंडे मुझे लग रहा है कि भले खुले कहीं भी, लेकिन क्लोज
या तो ये लाइन के ऊपर करेगा 22,900 के ऊपर, या फिर हो सकता है 23,200 तक खींच डालेगा। पर मंडे इज गोइंग टू बी अ बिग बिग पॉजिटिव एंडिंग। स्टार्ट कुड बी वॉट एवर, बट एंडिंग विल बी वेरी वेरी बिग पॉजिटिव। इतना मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी तो देखते हैं मंडे कैसे क्या होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें। जो वीडियो के शुरू में आता है ब्लैक कलर का फ्रेम, और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, आप 6 महीने की मेंबरशिप, जिसमें आपको इक्विटी यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक्स वगैरह ये सब ट्रेड्स आपको आते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 5,000 के। 6 महीना आपकी मेंबरशिप रहेगी। या फिर आप 1 साल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपको यही सारे ट्रेड्स आएंगे, लेकिन उसके चार्जेस होंगे 9,000 के। ठीक है। एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो है वो हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आप भी अगर मानिए 6 महीने या 1 साल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, और 1-2 महीने में ही अगर आपको लाइफ टाइम में आना है, तो आपके लिए चार्जेस जो है थोड़े बहुत कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन 3 महीने के अंदर ही आप अगर लाइफ टाइम में आना चाहे तो ठीक है। अगर 3 महीने के बाद अगर आप सोच रहे हो, तो फिर जो चार्जेस होंगे वही आपको देने होंगे। लेकिन इतना है कि आपको कमा के देने हैं। ठीक है। आपकी जेब से इनिशियली सिर्फ 5,000 या 9,000 ही जाएगा, और वो भी 2-3 ट्रेडों में ही आपको रिकवर करके मिल जाएगा। यानी कि कमा कर ही आपको जो है लाइफ टाइम में शिफ्ट करना है, वो भी अगर आप चाहें तो। ठीक है। तो ये 2 मेंबरशिप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो लोग सिर्फ देख रहे हैं और कोई ट्रेड लें, तो किसी आपके सलाहकार से सलाह मशवरा करके लीजिएगा। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, और देखते हैं मंडे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि ओपनिंग कुड बी वॉट एवर, बट क्लोजिंग इज गोइंग टू बी अ बिग बिग ग्रीन। और मंडे मंडे सुबह में हम देखेंगे माहौल कैसा है, और वो हिसाब से फिर हम फिर से एक बार बात करेंगे। ठीक है। फिलहाल इस वीडियो का माध्यम यही है कि मंडे को भी इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट, और एक अच्छे खासे उछाल से जो है हम मार्च मंथ की एंडिंग करेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड, एंड देखते रहिए वीकेंड डाउ, वीकेंड क्रूड। ठीक है। चलो देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू ऑल ऑन मंडे।